दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि जनता के बीच भ्रम की राजनीति कर वो चुनाव अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सारा दांव उल्टा पड़ गया है। यमुना नदी के पानी पर बवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल को न केवल चुनाव आयोग ने तलब किया है, बल्कि उनके खिलाफ हरियाणा के थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल सबूत भी नहीं दे पा रहे हैं कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाई है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद आप तिलमिला गई है। पुलिस के खुलासे के बाद आप सांसद संजय सिंह भी झल्ला गए हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में बुधवार रात को पंजाब भवन के पास से पंजाब सरकार लिखी एक कार से नकदी, शराब और आपके पैम्पलेट्स जब्त किए गए थे। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसको लेकर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि वे दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार कैसे लाएं? क्या इसका मतलब है कि कोई भी आतंकवादी दिल्ली में प्रवेश कर सकता है? संजय सिंह ने कहा है कि फर्जी नंबर प्लेट की कार कहां से आई? क्या चुनाव आयोग सो रहा है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अधिकारियों ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पंजाब सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि दिल्ली में पकड़ी गई कार उसकी है। इस मामले में आपके नेता सवालों के घेरे में है। इसके अलावा चुनाव आयोग भी एक्शन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने दिखा दिया कि अब केजरीवाल की दाल गलने वाली नहीं है। अब केजरीवाल की हार की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। वो दिल्ली वालों को पानी भी नहीं पिला रहे हैं और ठीकड़ा बीजेपी की हरियाणा सरकार पर फोड़ रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल के लिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से बुरी खबर आई है। दर्शकों, एक बड़ा ही फेमस हिंदी डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि देश के भीतर बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो राजनीति की हारी हुई बाजी भी अपने पाले में कर लेती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कितना राजनीतिक कलह मचाया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। ये दोनों ही पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। तब तो ये लोग अपने पक्ष में फैसला ले आए थे, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। इस बार बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के स्वार्थी गठबंधन को बुरी तरह से मात दे दी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस बार बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। आपको ये बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी प्रेमलता को शिकस्त दी। बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को कुल 19 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को सिर्फ 17 वोट मिले। मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 19 वोट मिले, जो बहुमत का आंकड़ा है। कुल 36 वोट पड़े थे। बीजेपी के 16 पार्षद हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं। वहीं सदन में कुल 35 पार्षद थे, जबकि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का भी 1 वोट था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया। पिछले साल के चुनाव में विवादों के बाद इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया था। इसके लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। आपको बता दें, पिछले साल मेयर चुनाव के दौरान काफी हंगामा हो गया था। वोटों की गिनती के दौरान धांधली के आरोप लगे थे। इसकी एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा था। इस बार कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ही चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह से सख्त हैं। इस बार मेयर का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ। पार्षदों को बैलेट पेपर पर निर्धारित स्थान पर ही वोट दिया गया। गुप्त मतदान होने से क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बढ़ जाती है। चुनावी प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले मेयर का चुनाव हुआ। दर्शकों, जिस तरह से बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी अपने गठबंधन के खिलाफ हैं। वहीं इस चुनाव से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली चुनाव से पहले ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दर्शकों,
दिल्ली के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी के पोस्टरों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे केजरीवाल लोगों को छल रहे हैं। महिलाओं का वोट लेने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल द्वारा महिलाओं के लिए कई वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई पोस्टरों पर लिखा है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, लेकिन केजरीवाल ऐसे भाई निकले जो बच्चियों के साथ ही छलावा कर रहे हैं। ऐसा गंभीर आरोप उन पर लगा है। दर्शकों, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि केजरीवाल सिर्फ जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं, तभी तो वो उनका हक मार रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली की पुरानी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो नई योजनाएं क्या लागू करेंगे। समझने की बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं और अब कांग्रेस ने भी पूरी तरह से केजरीवाल की पोल खोलकर जनता के सामने बिछा दी है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जनता को छला है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोपों का दौर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कैग की रिपोर्ट को दबाकर बैठने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट में 618 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ये कहा कि शीला दीक्षित जी ने राजधानी में लिंग अनुपात को बराबर रखने और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2008 में लाडली योजना लागू की थी। ये सिर्फ प्रचार में मशगूल सरकार है, सिर्फ वादे करने वाली सरकार है। ऐसे लोगों से दिल्ली की जनता को बचकर रहना होगा। अजय माकन ने लाडली योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके तहत बच्ची घर में पैदा हुई तो 10,000 रुपए, अस्पताल में हुई तो 11,000 रुपए दिया जाता था। बड़े होने के बाद पहली, छठवीं, 9वीं, 12वीं में पहुंचने पर 5-5 हजार रुपए दिए जाते थे। फिर 18 साल की होते ही 1 लाख रुपए दिए जाते थे। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में 20,242 जन्म के रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2013 में ये आंकड़ा घटकर 20,000 के करीब रहा, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा सिर्फ 3,000 पर ही आ गया। उन्होंने कहा, जब पुरानी योजनाओं का ही ठीक से संचालन नहीं किया गया तो फिर अब 2100 रुपए देने का वादा कोई कैसे मानेगा। टोटल 3,20,000 लोगों को पैसे मिलने हैं। 618 करोड़ खजाने में पड़े हैं जो बेटियों को अभी तक नहीं दिए गए हैं। 18 साल में पैसा बच्चियों को मिल जाना चाहिए, लेकिन 26 साल से ऊपर की बच्चियों को पैसा नहीं मिला। लाडली योजना बच्चियों का हक है, लेकिन दिल्ली सरकार बच्चियों से यह हक छीनने का काम कर रही है। अजय माकन ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में न सिर्फ बेटियों को उनका हक दिया जाता है, बल्कि पूरे जीवन उनकी सेवा सहायता का भाव मन में रहता है। हम अपनी लड़कियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन जो बेटियों का हक खा जाए वो पाप और श्राप दोनों का भागीदार होता है। हम आज आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की गाथा आपको बता दें। दुर्भाग्यवश उत्तर भारत के कई राज्यों में महिला पुरुष अनुपात में महिलाओं की संख्याएं कम है। इसका एक बड़ा कारण भ्रूण हत्या है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता के साथ छलावा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। ऐसे में अब कैग की रिपोर्ट का आधार बनाकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं अब राहुल गांधी भी खुलकर अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। केजरीवाल के पास दिखाने के लिए कोई काम है ही नहीं। वो दिल्ली वालों को पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं। ऐसे में पानी की कमी का ठीकरा बीजेपी की हरियाणा सरकार पर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत है कि किसी भी पवित्र नदी आचमन करने से पहले मुंह को साफ किया जाता है, लेकिन इस पर भी कोई अगर कहे कि जी देखिए इन्होंने तो नदी में ही थूक दिया, तो उस व्यक्ति के बयान पर ही हंसी आती है और उसके मानसिक दिवालियेपन पर गुस्सा भी आता है। दोस्तों, पहले आम आदमी पार्टी ने अफवाह उड़ाने की कोशिश की थी कि हरियाणा सरकार दिल्ली के पानी में जहर मिला रही है, यानी कि इनकी धूर्त दिमाग का कमाल देखिए। तो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के भीतर अराजक माहौल बन जाए चुनावों के समय, जिसकी वजह से जनता पीड़ित हो और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित भी हो। केजरीवाल ने ऐसे ही झूठ बोला कि हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है, वैसे ही नाप दिए गए। अरविंद केजरीवाल और उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। दर्शकों, आचमन करते समय नायब सिंह सैनी जो हरियाणा राज्य के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो रिलीज किया उनका और लिख दिया कि हरियाणा से सीएम मोक्षदायिनी में थूक रहे हैं। फिर क्या था, बीजेपी ने पलटवार कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झूठ और फरेब का चश्मा उतारो और दोबारा वीडियो देखो। केजरीवाल, और अगर हिम्मत है तो दिल्ली की तरफ ये का यमुना का पानी पीकर दिखाओ। राजनीतिक जगत के अब तक के सबसे नीच बयानों का कीर्तिमान कपटी
केजरीवाल स्थापित कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आप तो खुद हरियाणा के कपूत हो और आप जानते हो कि हरियाणा के लोग तो पशु पक्षियों तक को पानी पिलाकर पुण्य के भागी बनते हैं। दिल्ली में हरियाणा के लाखों परिवार जाकर बसे हुए हैं। अब आपके जैसा कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह की नीच बयानबाजी कर सकता है। हम तो यमुना को माता ही मानते हैं, उनका जल ही पीते हैं। पर आपके जैसे लोग जो सच पर थूकने के आदी हैं, उनको सिर्फ वही दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। दर्शकों, हरियाणा बीजेपी ने साफ तौर पर दिखा दिया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए झूठ की खेती की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा था भ्रम फैलाने के लिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो उन्होंने मुझ पर FIR करने की धमकी दे डाली। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दाहिसरा गांव के पास यमुना नदी के घाट का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेझिझक होकर यमुना का पानी पिया। वहीं सीएम सैनी जब यमुना पल्ला घाट जा रहे थे, तब आतिशी ने कहा था कि मेरा आग्रह है कि मीडिया के साथ ही और मैं भी साथ चलते हैं। हम सबके सामने पानी में अमोनिया की मात्रा नापेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि दिल्ली वालों के लिए जहरीला पानी भेजा जा रहा है या नहीं। इसके बाद सीएम सैनी ने जवाब दिया था कि पल्ला घाट पर आपका स्वागत है, लेकिन आतिशी वहां नहीं गई। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाकर भाग गए। वहीं चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कहा था कि आम आदमी पार्टी सबूत दे कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया था, लेकिन केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही कोई सबूत दे पाए। चुनाव आयोग को जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर बयान दिया है। अपने जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कानून या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। केजरीवाल सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो वो कोई सबूत नहीं दे पाए। समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे इस बार उनकी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ये कहकर बनाई थी कि वो राजनीति को साफ करने आए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उस समय कहा करते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पूरी राजनीति को साफ सुथरा कर देंगे। हम राजनीति से भ्रष्टाचारियों और दागियों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के चरित्र अब पूरी तरह से बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल अपनी बातों से यू टर्न ले चुके हैं। कट्टर ईमानदार बनने वाले केजरीवाल खुद भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अब साफ छवि के नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्हें लग रहा है कि साफ छवि के नेताओं की वजह से आम आदमी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं होगा। शायद वो भ्रष्टाचार और ज्यादा उगाही नहीं कर पाएंगे। तभी तो आम आदमी पार्टी ने आधे से ज्यादा सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जो अपराध में लिप्त हैं या किसी तरह से गलत कामों से उनका वास्ता रहा है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि सत्ता में जब तक बाहुबल नहीं होगा तब तक कैसे बेड़ा पार होगा। तभी तो आम आदमी पार्टी ने दागी उम्मीदवारों को मौका दिया है। दरअसल दिल्ली में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। अगले हफ्ते वोटिंग होनी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी चुनाव में जीत की हैट्रिक की तलाश में है, तो वहीं बीजेपी भी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों से पता चलता है कि आपराधिक छवि के नेताओं को टिकट देने के मामले में आम आदमी पार्टी अन्य राष्ट्रीय पार्टियों से कहीं आगे है। अन्य राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में भी आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की भरमार है। हर प्रमुख दलों ने आपराधिक छवि के नेताओं को खुलकर टिकट दिए हैं। प्रत्याशियों की ओर से दाखिल चुनावी हलफनामे के अनुसार गंभीर आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों के मामले में आम आदमी पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के कुल योग से भी कहीं आगे है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में आपराधिक छवि के नेताओं पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। पार्टी ने सबसे ज्यादा 44 सीटों पर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने अपने कुल 70 प्रत्याशियों में से 63% टिकट आपराधिक छवि के नेताओं को ही दिए हैं, जबकि इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। कांग्रेस ने 70 सीटों पर 41% यानी कि 29 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इस मामले में बीजेपी तीसरे नंबर पर है और उनसे ऐसे 20 उम्मीदवार यानी कि 29% को टिकट दिया है जिन पर आपराधिक केस दर्ज है। अरविंद केजरीवाल अब अपनी सभी बातों से पलटी मार चुके हैं, इसीलिए अब वो सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार ही मैदान में उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें